हम आपको जो है एब्रिविएशन जो है इसको फुल फॉर्म भी आप लोग एक तरह से बोलते हैं, तो कुछ कुछ टर्म्स को जो है जो कोई फुल फॉर्म के रूप में ही रहेगा, लेकिन जहां जरूरत रहेगा हल्का डिस्कशन भी कर देंगे आपको, जो हल्का सा जो है क्या कर देंगे, डिस्कस भी कर देंगे आपको जो है। तो चलते हैं, बाकी आप लोगों को जानकारी देते हैं क्योंकि हम अचानक लाइव आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्लास अब से जो है 8:15 जो है सुबह में हमेशा शेड्यूल रहेगा, लेकिन हम हमेशा जो है कंप्यूटर नहीं लिया करेंगे, अधिकतर टेक्निकल क्लास लिया हुआ रहेगा आपको जो है। तो चलिए देखिए, आपको इसमें जो है एडीसी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। दो आपका डिवाइस होता है, एडीसी होता है और डीएसी होता है। आपको मालूम है कि जो कंप्यूटर जो समझता है वो डिजिटल भाषा में समझता है, डिजिटल लॉजिक में समझता है, जिसमें आपको 0 और 1 दो ही आपका जो एक तरह से सिंबल या कैरेक्टर हुआ करता है, जिसका वो लॉजिक डेवलप करता है। चाहे हम लोग बोल रहे हो, चाहे टेक्स्ट लिख रहे हो, चाहे कोई मूवी देख रहे हो, चाहे कोई वीडियो हो, सभी चीज वो 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है एक तरह से जो है। कैसे कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो A to Z के ही फॉर्म में समझता है जितना भी बात बोल रहे हैं। तो एनालॉग जो सिग्नल होता है, जो नॉर्मल आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल सुनते हैं वो एनालॉग सिग्नल होता है, और जो भी आप बाइनरी वाला जो सिग्नल सुनते हैं वो डिजिटल सिग्नल होता है। तो उसको कन्वर्ट करने वाला मशीन होता है, तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो एडीसी बोलेंगे, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और डिजिटल से एनालॉग में यदि कन्वर्ट करने का रहेगा तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एनालॉग जो होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल जो सिग्नल देख रहे होते हैं वो सब आपका एनालॉग सिग्नल होता है, जैसे साइन वेव वाला हो गया, कॉस वेव वाला हो गया, घर में जितना भी सिग्नल आप देख रहे हैं नॉर्मली रूप से वो आपका जो है एनालॉग सिग्नल हुआ करता है। एपीआर जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोला करते हैं। प्रोटोकॉल एक तरह से तकनीकी नियम को बोला करते हैं, तकनीकी कोई नियम होता है तो उसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। लेकिन आजकल जो है प्रोटोकॉल का भाषा हम लोग डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति का अपना प्रोटोकॉल होता है। तो डिप्लोमेटिकली रूप से भी हम लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जो प्रोटोकॉल का जो भाषा था वो तकनीकी नियमों कानून को जो है के लिए हम लोग उसको प्रोटोकॉल बोला करते थे। तो ये आपका जो हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड तो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया, गांव-गांव तक लोग जो है एआई बोलते हैं, समझे चाहे नहीं समझे लेकिन बोलते जरूर है, और उनको हल्का एक मोटा मोटी समझ रहता है, कुछ अपने आप चीजें कर देता है तो उसको एआई बोलते हैं एक तरह से जो है। तो एआई एक तरह से समझ सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे जैसे मानव सोचने समझने निर्णय लेने का शक्ति लेता है करता है, उसी तरह मशीन जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके और हार्डवेयर का इस्तेमाल करके खुद से डिसीजन ले सकता है, खुद से निर्णय हो सकता है, खुद से विश्लेषण कर सकता है। जो कि आप चैटबॉट्स वगैरह में, चैट जीपीटी वगैरह में देखते हैं, आप पूछते हैं एक टीचर से, जैसे आप पूछते तो बेहतरीन जवाब दे सकता है, उस तरह का जवाब या उससे बेहतर जवाब चैट जीपीटी दे देता है एक तरह से जो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप शुरुआती दौर में अभी देख रहे हैं, अभी एकदम सबसे बच्चा फॉर्म में आप देख रहे हैं एक तरह से जो। एल्गोल जो होता है इसको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोला करता है। कंप्यूटर में जो है एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज को हम लोग तो सिस्टमैटिक वर्ड नहीं बोल करके उसमें एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो होता है प्रोसीजर, उसको हम लोग कंप्यूटर के भाषा में एल्गोरिदम बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो एल्गोल जो हो गया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज को बोला करते हैं। एएलयू जो हो गया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गया। तो सीपीयू का 3 भाग होता है, आपको मालूम है, आपको जो है एक कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू का 3 भाग होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा जो होता है ये आपका एएलयू होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है जो प्रोसेसिंग करता है एक तरह से। नेक्स्ट जो होता है आपका मेमोरी यूनिट होता है या स्टोरेज यूनिट होता है। सीपीयू का 3 यूनिट होता है, और इससे भी आपको क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछता है, खास करके जो है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट को अलग अलग करके जो है पूछेगा। मेमोरी वाले में तो और भी एक से एक मेमोरी, ईरोम क्या होता है, ईपीरोम क्या होता है, पीरोम क्या होता है, तरह तरह का आपको जो है मेमोरी के बारे में जानकारी मांगता है। एपीआई जो होता है इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस जो एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है कनेक्ट करना। किसी भी चीजों को जो है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर, हार्डवेयर टू हार्डवेयर या हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर यदि जोड़ते हैं तो इसको हम लोग इंटरफेस करना बोलते हैं। उसको हम लोग जो कंप्यूटर के भाषा में इंटरफेस करना बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में उसको कनेक्ट करना बोलते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारी बातें जो है ना, उसका अपना शब्दावली एक तरह से उसी के रूप में उसको बात किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। आरपानेट, ये सबसे पहले इंटरनेट को जो है एक तरह से डिजाइन किया था। इंटरनेट को डिजाइन करने वाला सबसे पहले जो आपका
जो कंपनी थी वो ARPANET थी, ये अमेरिकन कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है आपका जो, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। तो ARPANET भारत में कौन है? सीडैक है, जो कि पुणे में आपको रहा करता है। सुपर कंप्यूटर वगैरह का सुनते हैं ना, तो सीडैक उसको डिजाइन करा करते हैं। तो ARPANET जो हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये एक रिसर्च कंपनी है अमेरिका की। शुरुआती दौर में जो इंटरनेट को जो विकसित करने का जो श्रेय जाता है इसी कंपनी को जाता है एक तरह से, और कई सारे सुपर कंप्यूटर्स का जो डिजाइन होते हैं उसमें भी जो श्रेय है वो इसी को जाता है एक तरह से। भारत में इसके पैरेलल कौन सा है? तो भारत में इसके पैरेलल जो है सीडैक है, आपको सीडैक। कैसे? अमेरिका में FBI, तो भारत में CBI है एक तरह से, तो उसका पैरेलल एक तरह से समझिए कि उस तरह का रहता है। ASCII जो होता है, ASCII जो होता है, ये ASCII नहीं लिखा हुआ है, ASCII लिखा हुआ है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो इंफॉर्मेशन होता है उसका आपस में आदान प्रदान करने का एक जो है तरीका बना हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ASCII। कोडिंग वगैरह जो करते हैं तो कोड करते समय जो है इस प्रणाली को, इस सिस्टम को जो है निश्चित रूप से पालन करना होता है, तो इसको हम लोग ASCII बोलते हैं। ये एक तरह से क्या होता है? इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने का एक तरीका है, और अमेरिका के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम भी जो है अमेरिकन के रूप से करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में ही ऐसा इस्तेमाल होता है, हम लोग भी यदि इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे कोडिंग वगैरह को, जापान में भी कोई इस्तेमाल कर रहा होगा, जहां तक चाइना में भी इस्तेमाल कर रहा होगा, तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। कैसे आप SI यूनिट को फॉलो करते हैं, केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग को फॉलो करते हैं, वैसे ही जो है कोडिंग में ये ASCII होता है। इसलिए हम आपको सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं, कहीं कहीं कुछ जानकारी दाएं बाएं भी आपको हम बता देंगे एक तरह से, ठीक है। ASP जो होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं। ASP जो होता है क्या होता है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं। एप्लीकेशन आपका जो होता है एक तरह से ये आपका सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, एक तरह से सिस्टम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। कई सारे प्रोग्राम्स जो है मिलते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है, तो आपको उसको एप्लीकेशन, एप्स जो बोलते हैं ना, वो एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म एप्स रहा करता है आपका जो, ठीक है। तो दो तरह के आप ऐसे सिस्टम्स, एक तरह से एप्लीकेशन रहा करता है, और एक जो है एप्लीकेशन जो आप नॉर्मल रूप से सुनते हैं जो एप्स करते हैं उसके बारे में जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं इसके बारे में जो है, तो ATM। तो ATM नॉर्मली जो है हम लोग जानते हैं ज्यादा इसके बारे में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के बारे में जो कि आप नॉर्मली देखते हैं कैश डिस्पेंस करने वाला जो रहता है उसको हम लोग ATM बोला करते हैं। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में एक और आपको होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। कंप्यूटर में आप दो भाषा बार बार सुनिएगा, सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है टाइमिंग के साथ मैच करना, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना, इसको सिंक्रोनस बोलेंगे। एसिंक्रोनस मतलब टाइम के साथ मैच नहीं किया हुआ, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं किया हुआ, तो उसको हम लोग एसिंक्रोनस बोला करते हैं एक तरह से। तो ATM कंप्यूटर के रूप में यदि बोलता है तो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी होता है यदि ये वाला ना दिया है तो, ठीक है। उसके बाद बेसिक, तो बेसिक आपको कहा रहता है एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है, तो ये बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड रहता है। ये एक प्रकार से जो है लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म जो है बेसिक का जो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बोलते हैं, ठीक है। BCC ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। BCC का मतलब जो हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं BMP, तो इसको हम लोग बिट मैप बोला करते हैं। बिट मैप जो है जैसे कोई भी स्क्रीन वगैरह का जो आप एक तरह से सोच सकते हैं कि इसका जो डिजाइनिंग रहता है वो कहीं ना कहीं इसका मैपिंग किया हुआ रहता है, और वो जो मैपिंग रहता है बिट के हिसाब से, बाइनरी डिजिट के हिसाब से। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, तो उसका मैपिंग, मैपिंग कहने का मतलब जो है जो भी इसका जो टेक्निकली डिजाइन करिएगा ना तो इसको मैप करना बोलते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो बिट मैपिंग जो है तो BMP ये नॉर्मली जो है स्क्रीन वगैरह को डिजाइन करने के लिए रहा करता है। BCD तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD जो होता है ये बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक इसी तरह का आप HCD भी आप सुनते हैं जिसको हेक्सा कोडेड डेसिमल भी हम लोग इसको बोलते हैं। BCR जो होता है बार कोड रीडर को बोलते हैं। BD जो हो गया ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क जो होता है CD से ज्यादा पावरफुल जो है DVD हुआ, ठीक है, और DVD से ज्यादा पावरफुल जो होता है यही आपका ब्लू रे डिस्क होता है, BD होता है एक तरह से। CD तो नाम सब लोग सुनता है, DVD भी सुना हुआ है, लेकिन ब्लू रे डिस्क जो है कम लोग सुने रहते हैं, तो जान लीजिए कि ज्यादा पावरफुल होता है। CD में आप एक मूवी मान लीजिए लेते थे पहले, DVD में आप 3-4 मूवी ले सकते थे, इससे 50-60 मूवी ले सकते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अब जो है डिस्क वाला जो टेक्नोलॉजी है लगभग खत्म हो चुका है। अब पेन ड्राइव वाला, फ्लैश मेमोरी वाला जो है टेक्नोलॉजी या हार्ड डिस्क का जो है चलाया है। तो ये जो मेमोरी होता था इसको ऑप्टिकल मेमोरी बोलते थे, ऑप्टिकल मेमोरी बोलते थे। इसमें लाइट का इस्तेमाल करके जो है हम लोग डेटा को स्टोर करा करते थे या डेटा को रिट्राइव करते थे, खींचते थे या लेते थे एक तरह से जो, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल मेमोरी के कैटेगरी में आता था। अभी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जैसे फ्लैश मेमोरी वगैरह होता है, हार्ड डिस्क वगैरह होता है, ये एक तरह से सॉलिड स्टेट का हुआ करता है, या मैग्नेटिक वाला भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो टेप वगैरह रहता है, ठीक है। तो BD जो हो गया ब्लू रे डिस्क हो गया एक तरह से। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं
बिन जो होता है इसको बाइनरी को हम लोग जो है क्या बोला करते हैं, बिन बोला करते हैं, बाइनरी को बिन बोला करते हैं। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम को हम लोग बायोस बोलते हैं। ये बड़ा ही पॉपुलर होता है, ये बड़ा ही पूछा जाता है एक तरह से। बायोस का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम लोग बायोस बोला करते हैं। B2C होता है बिजनेस टू कॉमर्स, कोई भी चीज है ये बिजनेस का एक तरीका होता है, तो यही बोला जाता है B2C, बिजनेस से कॉमर्स के पास जाना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बिजनेस कंपनी है, IBM जो है एक बिजनेस कंपनी है। अब ये जो है अपना सॉफ्टवेयर जो है मान लीजिए किसी वैसे कंपनियों को देती है जो बेचना जानती है, जो मार्केटिंग करना जानती है, तो इसको हम लोग बिजनेस टू कॉमर्स बोला करते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। बिट जो होता है तभी बता रहे थे कि बाइनरी डिजिट को ही बिट बोला करते हैं। बिट जो होता है बाइनरी डिजिट 0 और 1 को हम लोग जो एक तरह से बिट बोला करते हैं। ब्लॉग जो होता है वे ब्लॉग को सुनते हैं ना कि फलाना आदमी जो है ब्लॉग लिखता है, फलाना का ब्लॉग बड़ा अच्छा होता है, तो वो नॉर्मली वे ब्लॉग को ही हम लोग जो है ब्लॉग बोला करते हैं एक तरह से। कंप्यूटर में कुछ जो है चीजें जो है ना बड़ा अजीब सा रखा हुआ रहता है, आपको लगेगा कि वे ब्लॉग बोल रहे थे तो डब्लू लॉग बोलना चाहिए था, डब्लू नहीं बोला जाता है, ब्लॉग बोला जाता है उसको। जो बीपीआई जो होता है बिट्स पर इंच होता है, जो स्क्रीन है इसका जो पिक्सल वगैरह होता है इसमें हम लोग इसको बांटते हैं बिट्स पर सेकंड में। बीपीएल जो है ये बिलो पावर्टी लाइन नहीं है, ये समाज शास्त्र का जानकारी नहीं पूछ रहा है, कंप्यूटर में पूछ रहा है बीपीएल, तो ब्रॉड बैंड ओवर पावर लाइन। पावर लाइन जो हम लोग कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए उसको पावर लाइन बोला करते हैं। इंटरनेट वगैरह टेलीफोन लाइन पे भी भेजा जाता है, और अभी के समय में ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर के रूप में भेजा जाता है, प्रकाश तंतु के रूप में जो है, ठीक है। लेकिन यदि इंटरनेट जो पहले के समय में ज्यादा जो हम लोग तार इस्तेमाल करते हैं ना बिजली वगैरह के लिए, उसी के लिए रहा करता था, तो पावर लाइन पे तो ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। हाई स्पीड इंटरनेट को हम लोग ब्रॉडबैंड बोला करते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड बोलते हैं। चलिए हम आप लोग से थोड़ा जुड़ जा रहे हैं, हम एक तरफा होकर के बात कर रहे थे, आप लोग से जुड़ जा रहे हैं। आप लोग सब चीजें सही लग रहा होगा, अचानक आपको क्लास रखे हुए हैं तो लग रहा होगा अचानक क्यों सर प्रकट हो गए। कल से हम थोड़ा रेगुलराइज करेंगे, सर लोग भी बोले हैं कि कल से आप जो है एक क्लास को रेगुलर जो है रेगुलराइज कर दीजिए एक तरह से, तो हम रेगुलराइज कर देंगे आपको कल से जो है क्लास को जो है। चलिए आप लोग में से सभी लोग जो है जुड़ जाइए, पहले जो सभी लोग जो है आपस में पहले आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके हम चैट बॉक्स पे भी ध्यान देंगे, जो है जो आपका चैट बॉक्स है उस पर भी ध्यान देंगे, जो भी आप बोलिएगा उस पर हम थोड़ा रिस्पॉन्ड वगैरह भी करेंगे। लेकिन पहले आप लोग जुड़ जाइए, थोड़ा कम लोग जुड़े हुए हैं, ये जान रहे हैं कि आप लोग में से बहुत लोग को जानकारी नहीं होगा। अचानक सुबह सुबह आप देखे होंगे, सुबह सुबह आपको प्रकट दिख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में जो है चलते हैं। चलिए आप लोग जो है सभी लोग जुड़ जाइए, जो सभी लोग जो है आप लोग जुड़ जाइए। हम आपको चलिए हम सभी लोग को थोड़ा जोड़ ले रहे हैं, कई लोग को जानकारी अच्छी तरह से नहीं था, हम जोड़ ले रहे हैं एक तरह से। चलिए बाद में तो देख लीजिएगा आप लोग, जो ऐसा तो है नहीं बाद में देख लीजिएगा, अभी छूटेगा तो अभी छूटेगा भी तो बाद में देख लीजिएगा। हम चाहते थे इस वीडियो को हम ऐसे ही लोड करके छोड़ देते, लेकिन लगा कि चलो लाइव दे रहे हैं, आप लोग में से भी कुछ लोग जो लाइव बोलते रहते थे तो उसका काम हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो बीपीएल जो रहता है इसको ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन बोलते हैं। पावर लाइन बोलने का तो जो नॉर्मल बिजली का लाइन होता है ना, पहले के समय में, अभी भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले के समय में इंटरनेट को हम लोग इसके द्वारा भी इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर जो है हम लोग का लाइन जो आ गया टेलीफोनिक लाइन आ गया, उसके बाद जो लाइन आया कौन सा आया, टेलीफोनिक लाइन आ गया एक तरह से। अब जो है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का काम करते हैं। तो देखिए जो आपका पावर लाइन है, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन होता है इसी को पावर लाइन बोलते हैं। जो हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन होता है इसी को हम लोग जो है पावर लाइन बोला करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर लाइन बोलते हैं। और यही आपका जो है आगे चल करके जो टेलीफोन लाइन पे हम लोग जो इंटरनेट को लेने लगे, टेलीफोन लाइन पे जो है। अब तो टेलीफोन का वायर आप बहुत ज्यादा नहीं देखते होंगे, ध्वस्त हो गया टेलीफोन टेक्नोलॉजी जब से मोबाइल वगैरह आ गया। तो अब इसके बाद जो है आप देखते होंगे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसको हम लोग प्रकाश तंतु भी बोला करते हैं, प्रकाश तंतु बोला करते हैं उसको, जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो है प्रकाश तंतु बोला करते हैं, प्रकाश तंतु। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुनते होंगे ना जियो फाइबर का जो एयरटेल एक्सट्रीम जो है, तो उसका जो तार रहता है, जो सुनते होंगे लोग लोकल भाषा में बोलते हैं कि शीशा का तार रहता है। शीशा तो वास्तव में नहीं रहता है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर रहता है। वो एक तरह से जो है प्रकाश तंतु स्पेशली डिजाइन जो है आपका वो तार रहा करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं।
बीपीएस जो होता है बिट्स पर सेकंड को हम लोग बीपीएस बोला करते हैं। भीम तो आप समझते ही होंगे, एक तरह से जो है आजकल ये काफी भारत के लिए फेमस रहता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी को ही हम लोग भीम बोला करते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी को ही हम लोग जो है भीम बोला करते हैं, ठीक है। सीसी जो होता है ये कार्बन कॉपी को बोलते हैं, एक तरह से ईमेल में जो प्रोटोकॉल के रूप में इस्तेमाल होता है इसको सीसी कार्बन कॉपी को बोलते हैं। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन को बोलते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड जो होता है एक तरह से टेक्निकल सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन जरूर है, ये एप्लीकेशन है, इसको एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ये एप्स जरूर है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हुए भी जो है ये एक तरह से टेक्निकल है। जैसे कोई कार का डिजाइन करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, तो ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर है एक तरह से, ये एक तरह से टेक्निकल सॉफ्टवेयर है। कैड जो होता है इसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको नॉर्मल लोग देखिएगा नहीं सीखते, जैसे आप फोटोशॉप वगैरह का देखते हो कि नॉर्मल लोग भी जानते हैं, फिल्मोरा वगैरह जो है नॉर्मल लोग भी जानते हैं, लेकिन कैड वगैरह नॉर्मल लोग नहीं जानते, क्योंकि ये टेक्निकल होता है काफी, और ये नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग को करने के लिए जो है तरीका होता है। जैसे अभी भी समय में लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग हाथ से करते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे कॉलेजेस में या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है अब जो है चीजें इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्यूटर से करवाए जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर रहता है उसको हम लोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं। कोबोल आपका एक लैंग्वेज होता है, इसको कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, और ये भी बहुत पूछा करता है, बहुत एग्जाम का फेवरेट जो एक तरह से ये फुल फॉर्म रहता है। कोबोल एक तरह से लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। सीडी तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, अभी बताए थे कि सीडी डीवीडी का जो है किस तरह से स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, इसी ऑर्डर में रहता है। सीडी का सबसे कम होता है, ठीक है, डीवीडी का उससे ज्यादा होता है, ब्लू रे डिस्क का जो है सबसे ज्यादा होता है। ये ऑप्टिकल मेमोरी आपको रहा करता है, ये क्या रहता है, ये आपका ऑप्टिकल मेमोरी रहता है। ऑप्टिकल लाइट का इस्तेमाल करके जो है इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा को लिया जाता है, एक तरह से लिया जाना को उसको रिट्राइव करना बोलते हैं एक तरह से, या फेच करना इसको बोलते हैं डेटा को। कंप्यूटर में बहुत सारी बातें जो है नॉर्मल इंग्लिश का प्रयोग हम लोग नहीं करते, उसका अपना ही लैंग्वेज है एक तरह से, ठीक है। सीडैक जिसके बारे में बता रहे थे, जैसे अमेरिका में आरपानेट है, वैसे ही भारत में जो है सीडैक है, ये एक सेंटर है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, बहुत ही ज्यादा एडवांस कंप्यूटिंग वगैरह को डेवलप करने के लिए जो है, जैसे भारत में जो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह है ना, अधिकतर यही लोग डेवलप करता है, नहीं तो आईआईटी डेवलप करता है। कौन डेवलप करता है, आईआईटी, उसमें भी आईआईटी दिल्ली बहुत ज्यादा जो है उस पर काम करता है एक तरह से, ठीक है। तो जो आप देखते हैं ना सुपर कंप्यूटर वगैरह के बारे में सुनते हैं, सुपर कंप्यूटर वगैरह के बारे में, तो ये सुपर कंप्यूटर वगैरह जो डिजाइन जो करता है वो यही सीडैक करता है, और ये आपका जो है पुणे में है, कहां पे है, पुणे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में चलिए सीपीयू जो होता है, तो सीपीयू जो हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इस पे भी क्वेश्चंस काफी सारा पूछा करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है 3 भाग होता है, कौन कौन भाग होता है, एक आपका जो है बताए थे कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट। दूसरा जो है आपका एलयू होता है, इसको एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। तीसरा जो आपको रहता है स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट बोला करते हैं, मेमोरी यूनिट बोला करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो सीपीयू का 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा जो इंपॉर्टेंट रहता है इसके बारे में बताए, सभी से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, तो मेमोरी यूनिट से, उसके बाद एलयू से, सबसे कम जो है कंट्रोल यूनिट से पूछा जाता है एक तरह से, ठीक है। सीएसएस क्या होता है, चाहे पहले इसके बारे में, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, पहले का टीवी देखते थे ना, पीछे की ओर उसका निकला हुआ रहता था, तो कैथोड रे ट्यूब था, एक तरह सीआरटी था। उसी तरह मॉनिटर जो पहले का भी रहता था वो सीआरटी टेक्नोलॉजी का रहता है, कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल। इसे देखते होंगे जो रहता होगा टीवी टाइप का, पीछे पूरा निकला हुआ रहता होगा, तो वो आपका जो है कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। अब तो देखते हैं एलसीडी टेक्नोलॉजी रहता है एक तरह से, काफी पतले आपको जो है स्क्रीन वगैरह आने लगे हैं एक तरह से, जो ठीक है। सीएसएस जो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोलते हैं। देखते हैं आप मोबाइल में जो है कई सारा एप्लीकेशन एक साथ खोल देते हैं, सब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जो है ताश की तरह जो है सजा हुआ रहता है। ये जो ताश की तरह सजा रहता है ना, ताश की तरह, इसको कैस्केडिंग बोलते हैं, कैस्केडिंग, ठीक है। तो सीएसएस जो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं एक तरह से। सीयू कंट्रोल यूनिट, उसी का जो हिस्सा है सीपीयू का एक मेन हिस्सा कंट्रोल यूनिट, तो उसी को शॉर्ट में जो हम लोग सीयू बोला करते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट जो। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, सीटीसीपी क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। क्लाइंट जैसे हम लोग जो है, जो कोई चीजों कंप्यूटर से चाहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को हम लोग अप्रोच करते हैं, तो हम लोग एक तरह से क्लाइंट है। नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए कस्टमर, तो कस्टमर हम लोग बिजनेस के भाषा में बोलते हैं, टेक्निकली रूप से हम लोग
अपने आप को क्लाइंट बोला करते हैं, ठीक है, क्लाइंट बोला करते हैं। कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट करना, कंप्यूटर कंपनी को कोई ऑर्डर देना, कंप्यूटर कंपनी से कुछ खरीदना जो है, तो हम लोग क्लाइंट हैं एक तरह से। और कंप्यूटर यदि हमारे लिए कोई काम करके देता है तो वो कंप्यूटर जो हमारे लिए काम करके दे रहा है उसको सर्वर बोलते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, क्लाइंट से क्लाइंट का जो नियम बना हुआ है एक तरह से कंबाइन करने का, उसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। सीडीआर तो कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। पहले का जो सीडी रहता था, सुनते होंगे कि एक सीडी जो है जिसपे आप लिख नहीं सकते हैं, दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। और एक सीडी जो रहता था रिकॉर्डेबल रहता था, इसका मतलब एडिट कर सकते हैं उसको 2 बार 3 बार, जो उस पे एक मूवी को हटा के दूसरा मूवी, तीसरा मूवी, चौथा मूवी कर सकते थे। 2-3 बार में वो फिर काम करना बंद कर देता था, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेबल। मतलब रिकॉर्डेबल मतलब आप उसको एक तरह से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सीडी रोम जो हो गया तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यदि रोम लिखा हुआ है तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब हो गया कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें एडिट करने का आपके पास कोई हक नहीं है, कोई एक तरह से टेक्नोलॉजी उसमें नहीं दिया रहेगा। तो ये रीड ओनली मेमोरी हुआ करता है, रीड ओनली मेमोरी होता है एक तरह से, सीडी में भी जो रहता था, ठीक है। तो इसको जो है आपको CD RW लिखा हुआ है तो कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको रीराइटेबल बोला जाता है। यदि रीराइटेबल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसमें कई बार आप एडिटिंग कर सकते हैं, कई बार एडिटिंग कर सकते हैं, तो RW लिखा हुआ रहेगा रीराइटेबल। कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जो कि राइट करता था सीडी में, उसको हम लोग बर्नर बोलते थे, बर्नर। और ये प्रोसेस को बर्निंग बोलते थे, डेटा को चढ़ाने को बर्निंग बोलते थे। नॉर्मल भाषा में हम लोग बर्निंग को क्या बोल देते हैं? जलाना। लेकिन वहां जलाना नहीं था, डेटा को उसमें चढ़ाने को हम लोग बर्निंग बोला करते थे। और वैसा जो सॉफ्टवेयर रहता था उसको हम लोग सीडी बर्नर बोलते, सीडी बर्नर जो, ठीक है। चलिए, सीजी जो हो गया कंप्यूटर ग्राफिक्स को बोलते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होता है, जैसे एनिमेशन वगैरह टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी है। सीजी टेक्नोलॉजी है, सीजी, सीजी का मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया एक तरह से, ठीक है। सीजीआई जो हो गया कॉमन गेटवे इंटरफेस को बोलते हैं हम लोग। सीजीआई जो हो गया कॉमन गेटवे इंटरफेस को बोलते हैं। गेटवे एक तरह से समझिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो एक साइड से दूसरे साइड इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए रहता है। बीच में कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल है, कोई चेकिंग है, तो उसको हम लोग गेटवे बोला करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं। और इंटरफेस का मतलब बताए थे, आपस में इंटरकनेक्ट होना, आपस में जुड़ने को हम लोग इंटरफेस बोला करते हैं, ठीक है। चलिए, CLI जो आपको रहता है, इसको कमांड लाइन इंटरफेस बोला करते हैं। CLI को क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। कमांड जो हो गया, 2 तरह के कमांड होते हैं। एक आपका जो है कमांड जो लाइन बेस्ड रहता है, एक तरह से आप समझिए जो आप टाइप मार करके देते हैं। दूसरा जो है ग्राफिकल यूजर होते हैं, ग्राफिकल बेस्ड आइकन के रूप में कमांड रहता है, ठीक है। तो ये CLI जो हो गया कमांड लाइन इंटरफेस को बोलते हैं। CLR जो होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को बोलते हैं। CDMA टेक्नोलॉजी, तो ये बड़ा ही पूछा करता है। CDMA का फुल फॉर्म जो है बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसको कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। पहले के समय में देखते थे टाटा डोकोमो वगैरह, रिम का जो मोबाइल रहता था, बोलता था CDMA टेक्नोलॉजी एक तरह से जो है, तो वही जो आपको रहता था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को हम लोग जो है CDMA बोला करते थे, CDMA टेक्नोलॉजी जो। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। डैक बताए थे ना उधर, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसका उल्टा DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो डैक बोला करते हैं एक तरह से, ठीक है। DB जो हो गया डेटाबेस को बोला करते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया तो इसको DBMS बोला करते हैं। DBMS जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DB जो हो गया डेटाबेस। जैसे देखते हैं रेलवे वगैरह का जो है सारा डेटा कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। उसको मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होगा ना, तो दैट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS बोला करता है एक तरह से, ठीक है। इसका सबसे एक पॉपुलर जो वर्जन होता है वो ऑरेकल होता है, ऑरेकल, ठीक है। तो DB हो गया, DBA जो हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो DBA इसको बोलता है। DBMS बोला तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो अभी बता रहे थे DBMS, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको रहा करता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई पूछे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या नाम है, तो MySQL है, उसका नाम है MySQL जो है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम लोग SQL बोलते हैं। MySQL जो हो गया ये एक तरह से डेटाबेस है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और ये जो है SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी जिससे सवाल जवाब कर सकते हैं, क्वेरी
लैंग्वेज एक तरह से, जो पूछताछ जिसको बोलते हैं ना, तो उसको क्वेरी बोला जाता है एक तरह से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है। डीसीएल जो हो गया डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को बोला करते हैं। डीडीएल जो हो गया डीडीएल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को हम लोग डीडीएल बोला करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को डीडीएल बोला करते हैं। डीएफडी जो हो गया डेटा फ्लो डायग्राम को हम लोग जो है डीएफडी बोला करते हैं। डीएफएस जो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डीएफएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं। डीएचटीएमएल जो हो गया तो इसको डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। एचटीएमएल जो होता है ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा करता है एचटीएमएल। तो एचटीएमएल जो है वेब पेज को डिजाइन करने वाला जो लैंग्वेज है, जो वेब पेज आप देखते हैं ना, जो वेबसाइट वगैरह खोलते हैं तो उसको डिजाइन करने वाला जो लैंग्वेज है दैट्स अ एचटीएमएल। तो इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? वेब पेज वगैरह को डिजाइन करने के लिए होता है। तो उसमें एक स्टैटिक पेज होता है जो रुका हुआ पेज, और अभी का जो पेज देखते हैं कुछ ना कुछ उसमें ग्राफिक्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें पॉपअप जनरेट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग डायनेमिक बोला करते हैं। डायनेमिक जो बदलता रहे, तो डायनेमिक HTML, तो डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज जहां भी आता है इसका मतलब कहीं ना कहीं वेब डिजाइनिंग में उसका जो है जरूरत पड़ रहा है एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में इसी वाले में जो है DHTML बोला हुआ है, तो HTML के बारे में बताएं कि क्या हुआ करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जो है DML, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम लोग DML बोलते हैं। DNS जो होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। DNS जो हो गया डोमेन नेम सिस्टम को हम लोग DNS बोला करते हैं। DPI डॉट्स पर इंच, जो ये आपका स्क्रीन होता है ना, ये डॉट्स पर इंच, जितना नजदीक नजदीक डॉट्स बना रहेगा ना, पिक्चर का क्वालिटी उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही HD बोलते हैं एक तरह से जो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं DRAM। तो DRAM जो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? DRAM बोलते हैं। रैम जो होता है इसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, या डी जहां पे आ रहा है वहां का मतलब डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब बदलता हुआ, और स्टैटिक का मतलब अस्थिर। स्टैटिक का मतलब अस्थिर, तो डायनेमिक का मतलब बदलता हुआ, याद रख सकता है आपको। DSL जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को भी बोलते हैं, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को, या डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज को भी हम लोग DSL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज को भी हम लोग DSL बोला करते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं DTP डेस्कटॉप पब्लिकेशन। जो भी आपको पब्लिकेशन वगैरह काम होता है ना, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग DTP बोला करते हैं। तो ये क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिकेशन बोला करते हैं उसको जो, ठीक है। DVD जिसका हम लोग सुनते रहते हैं, इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। कोई कोई पूछेगा कि दोनों दे दिया तो ऐसा पागल वाला काम नहीं करेगा एक तरह से, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क देगा, नहीं तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो इसी को हम लोग DVD बोलते हैं। और BD का मतलब ब्लू रे डिस्क होता है, और CD का मतलब तो सब लोग जानता है कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, ठीक है। और ये सब टेक्नोलॉजी पेन ड्राइव के आने से जो है, फ्लैश मेमोरी वगैरह आने से जो है, आपका जो हार्ड डिस्क वगैरह आने से जो है, ये सब धीरे धीरे मिटता हुआ चला गया। और आने वाले समय में ये पेन ड्राइव वगैरह भी मिट जाएगा क्लाउड स्टोरेज की वजह से। क्लाउड स्टोरेज जो है धीरे धीरे इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको फ्री वर्जन ही बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे आपको जीमेल पे 15 GB आपको फ्री मिलता है, दैट्स ए क्लाउड स्टोरेज। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी रहते हैं या एप्लीकेशन रहते हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स वगैरह रहता है, जिसमें आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है। जब चीजें बहुत ज्यादा डेटा का हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो ऐसा ऐसा एप्लीकेशन भी आने लगता है। और कंप्यूटर में आप सुनते होंगे, देखते होंगे, अधिकतर जो है शुरुआती में आपको लालच देता है फ्री वर्जन दे करके, फ्री वर्जन देता है और उसी में एक पेड वर्जन डाल देता है अलग अलग फैसिलिटी देने के लिए आपको जो है। ये कंप्यूटर का शुरुआती दौर से ही तकनीक रहा है। सबसे पहले आदत डालो, आदत डलवा उसको जो है, और उसके बाद उसको जो है एक तरह से परचेज करने के लिए मजबूर कर दो। कैसे ड्रग्स वगैरह का रहता है, पहले उसको फ्री में दिया जाता है, फिर वो मजबूर हो जाता है और उसको इस्तेमाल करने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जो हम लोग का है DVD। तो DVD रिकॉर्डेबल, तो R जहां लिखा हुआ है इसका मतलब रिकॉर्डेबल है, और ROM जहां लिखा हुआ है उसका मतलब रीड ओनली मेमोरी है, और RW जहां लिखा हुआ है रीराइटेबल है। तो DVD का तो फुल फॉर्म बता ही दिए, यदि R लिखा हुआ है तो रिकॉर्डेबल, यदि ROM लिखा हुआ है तो रीड ओनली मेमोरी, रीराइटेबल लिखा हुआ है इसका मतलब एक तरह से बारंबार एडिट कर सकते हैं, उसको जो हटा सकते हैं, डिलीट मार सकते हैं, फॉर्मेट मार सकते हैं, फिर से डेटा चढ़ा सकते हैं, दैट्स अ रीराइटेबल। इसी को आजकल हम लोग जो है एडिटेबल बोला करते हैं। DVR जो रहता है इसको डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बोलते हैं। DVR जो होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, सुनते होंगे ना, जो लोग जो है कई सारा कैमरा CCTV वगैरह लगाते हैं तो एक मशीन देता है ना, बोलता है कि ये वाला हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क नहीं रहता, वास्तव में वो DVR रहता है, और उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है ताकि वो डेटा को स्टोर करे ज्यादा से ज्यादा, 10 दिन का डेटा, 15 दिन का डेटा, 1 महीना का डेटा, 1 साल का डेटा। तो वो जितना ज्यादा हार्ड डिस्क का मेमोरी रहेगा, जितना TB का रहेगा, उतना ही वो ज्यादा दिन का स्टोर करेगा। लेकिन वो जो मशीन है उसको हम लोग DVR बोलते हैं, उसको हम लोग मशीन को क्या बोलते हैं? DVR बोलते हैं। नॉर्मल लोग जो उसको हार्ड डिस्क बोल देता है, ठीक है।
डॉस जो होता है इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, डॉस जो होता है कमांड बेस्ड जो है आपका रहता है। डॉस क्या रहता है? कमांड बेस्ड रहता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस जो है, ठीक है। इप्सिडिक जो होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड को जो हम लोग इप्सिडिक बोला करते हैं एक तरह से। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, थोड़ा तेजी बरत रहे हैं। ई कॉमर्स जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को जो है ई कॉम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम लोग ई कॉम बोलते हैं। ईडीपी जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को हम लोग ईडीपी बोलते हैं। एडसैक जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर को हम लोग क्या बोला करते हैं? एडसैक बोला करते हैं, ठीक है। थोड़ा तेजी कर रहे हैं कुछ को। ईप्रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रोम का तो मतलब जान ही रहे हैं कि रीड ओनली मेमोरी, और ईपी जो लगा हुआ इरेजेबल प्रोग्रामिंग, तो इरेज जो है दो तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकली होगा तो ईपी रोम हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकली यदि आपका रहा तो। दूसरा रहता है ऑप्टिकली, जिसमें आप लोग अल्ट्रा वायलेट रे का इस्तेमाल करके उसको इरेज कर सकते हैं। तो देखिए जो डबल ई लग दिया तो वहां पे इलेक्ट्रिकली खाली जोड़ दिया और बाकी यही वाला उतर गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो एक तरह से, ठीक है। और यदि ऑप्टिकली करेगा तो कौन सा रे इस्तेमाल करता है? यूवी रे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ईमेल जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। इनियक आपका कंप्यूटर है, शुरुआती दौर का जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, इसको हम लोग इनियक बोलते हैं। ई ऑफ जो होता है इंड ऑफ फाइल को हम लोग ई ऑफ बोलते हैं एक तरह से। एक्सी जो लिखा हुआ रहता है ना, इसका मतलब एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है, क्रियान्वित करना। जो ईडीआई जो हुआ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को बोलते हैं। फैट, फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल हुआ करता है। फैक्स, इसको फैसिमाइल जेरोक्स भी बोला जाता था पहले जो है, और भी बोला जाता है फार अवे जेरोक्स। अब जो है व्हाट्सएप के जमाने में फैक्स वगैरह जो है नॉर्मली सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए रहता है, ब्यूरोक्रेसी में, बाकी फैक्स लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक समय था 10 साल पहले जो है कोई भी चीजों को भेजने के लिए हम लोग जो है फैक्स का इस्तेमाल करते थे, अब नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। एफडीसी जो रहता है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर को हम लोग जो है एफडीसी बोला करते हैं, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर को। एफडीडी जो रहता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को बोलते हैं। फॉरट्रान जो रहा करता है ये फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। फार्मूला ट्रांसलेशन ये बड़ा ही पूछा करता है। फॉरट्रान जो है ये एक तरह से लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज ये रहता है। ये क्या रहता है? साइंटिफिक लैंग्वेज होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज रहता है, ठीक है। इससे आप सवाल वगैरह फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का बना सकते हैं। ये वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन? फॉरट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसके नाम से ही आपको लगता है, ठीक है। चलिए एफटीपी अभी बताए थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। और एफएक्सपी जो हो गया फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल को बोलते हैं। फ्लॉप्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। सुपर कंप्यूटर्स का जो स्पीड होता है उसको हम लोग फ्लॉप्स में मेजर बोलते हैं, करते हैं, ठीक है। उसको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड बोला करते हैं। सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होता है या जो उसका पावर जो हम लोग मेजर करते हैं फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, फ्लॉप्स में जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। जीबी, जीबी तो सुन में करते हैं, गीगाबाइट को बोलते हैं, गीगाबिट, सॉरी जी और स्मॉल लिखा हुआ है ना, देखिए इसमें धोखा करके खाया जाता है। ये स्मॉल जो लिखा हुआ है इसका मतलब बिट होगा, गीगाबिट। और कैपिटल में यदि लिख दिया है कैपिटल में तो इसको गीगाबाइट बोलते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्मॉल वाला में भी गीगाबाइट बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉल वाला में गीगाबिट होगा और ये जो आपको होगा गीगाबाइट हो गया एक तरह से, ठीक है। जिफ फाइल जो सुनते होंगे, जिफ फाइल, जिफ फाइल बोलता है तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट को हम लोग जिफ फाइल बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। गीगो जो आपको रहा गार्बेज इन गार्बेज आउट को हम लोग जो है क्या बोला करते हैं? गीगो जो है, ठीक है। गीगो जो हम लोग बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट को हम लोग जो है गीगो बोला करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। जीपीयू, जीपीयू जो रहता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग क्या बोला करते हैं? जीपीयू बोला करते हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग जीपीयू बोला करते हैं। जीएसएम जो हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। सीडीएमए टेक्नोलॉजी एक सुनते थे और एक जो है जीएसएम टेक्नोलॉजी आप सुनते हैं। तो जीएसएम जो रहता है इसको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग ये जीएसएम टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जीयूआई जो होता है इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जैसे विंडो वगैरह जो है ये सभी जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाते थे। विंडो वगैरह हम देखते हैं जो भी आप कमांड देते हैं कहीं ना कहीं आइकन बना हुआ है, कुछ ना कुछ फिगर बना हुआ है, इसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, जीयूआई बोला करते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जो हो गया आपको एचएलएल जो है, तो एचएलएल जो होता है इसको हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग एचएलएल बोलते हैं। एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज होता है और एचएलएल होता है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन कौन होता है? आपका लो लेवल लैंग्वेज एचएलएल, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आप अभी का जो भी लैंग्वेज देखते हैं, सी प्रोग्रामिंग देखते हैं, सी प्लस प्लस देखते हैं, जावा देखते हैं, पाइथन देखते हैं, दैट्स ऑल जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। चलिए एचपीएफएस जो होता है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम को बोलते हैं। एचडीडी जो आप सुनते हैं इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। जो हार्ड डिस्क ड्राइव आप बोलते हैं ना उसी को शॉर्ट में हम लोग एचडीडी बोलते हैं। एचएसएम जो होता है हायरार्किकल स्टोरेज मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोला करते हैं? एचएसएम बोला करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो
HTML तो बताए थे कि इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। HTTP जो हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, जो HTTP लिखा रहता है ना, इसको हम लोग ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि इंटरनेट में जब एड्रेस देते हैं तो इसका जरूरत पड़ता है, तो इसको HTTP बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को बोलते हैं। IaaS जो होता है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस रहता है, और एक और रहता है SaaS रहता है, तो इसको SaaS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जैसे हम लोग जितना भी एप्लीकेशन वगैरह खरीदते हैं ना, एपेक्स से, क्लास प्लस से, या जो भी आप ऐप वगैरह देखते हैं, तो कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को बेच रही है, सॉफ्टवेयर का सेवा प्रदान कर रही है, तो उसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोला करते हैं। और ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जैसे आपको कोई हार्डवेयर वगैरह देती है तो उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो IaaS हो गया एक तरह से। IM जो हो गया इंस्टेंट मैसेजिंग को हम लोग जो है IM बोलते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग को बोलते हैं। IMAP जो होता है इसको इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल को बोला करते हैं। iOS जो एप्पल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको हम लोग iOS बोलते हैं, तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम था। देखते हैं एप्पल जो अधिकतर जो है आई वर्ड को इस्तेमाल करता है। वो आई इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि स्टीव जॉब को इनोवेशन वर्ड जो है बहुत ज्यादा पसंद था। इनोवेशन जो है नए नए चीजों को सोचना, जो है मार्केट को बिल्कुल डिसरप्ट कर दे रहा, जिस रूप में चल रहा है उससे बिल्कुल अलग तकनीक को लेकर के चले आना। तो इसलिए जो है आई वर्ड देखते होंगे अधिकतर एप्पल वाले में इस्तेमाल रहता है। तो iOS जो है तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आईफोन किसके लिए रहता है? एप्पल के लिए आपको रहा करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल को बोलते हैं। इंटरनेट में एड्रेस वगैरह या इंटरनेट में सूचनाओं का तंत्र जो है खास नियमों के हिसाब से चलता है, दैट्स आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला करते हैं। आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क को बोलते हैं। आईएसपी जो हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपको जो भी इंटरनेट का सर्विस देने वाला है कंपनी, दैट्स आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं। आईएसआर जो हो गया इंटरप्ट सर्विस रूटीन को बोलते हैं। आईटी टेक्नोलॉजी तो सुनवे करते होंगे, तो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। आईमी नंबर जो है सुनते होंगे ना कि फलाना का आईमी नंबर से उसको ट्रेस कर लिया, तो वो जो आईमी नंबर होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो है ये मोबाइल कोई भी डिवाइस आप लेते हैं उसका एक आईमी नंबर होता है। ठीक है, उसका आईमी नंबर समझिए उसका वो आधार नंबर है, कोई डिवाइस का वो आधार नंबर है जो उसको एकदम फिक्स कर देता है। उसमें आप सिम कोई भी डाल लीजिए और एक बार जो है तो समझ लीजिए परमानेंट रीड किया हुआ है, और वहां की वजह से जो है आपको ट्रेस कभी भी कर सकते हैं उस मोबाइल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आईमी नंबर जो है तो इसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी बोलते हैं। एक तरह समझ लीजिए कि कोई डिवाइस का हार्डवेयर का जो है ये क्या रहा करता है, ये आधार नंबर रहा करता है, आधार नंबर। ठीक है, IoT जो रहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बोला करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम लोग IoT बोला करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। जेपीजी फाइल, फाइल का भी अलग अलग जो जिस सुनते होंगे PNG फाइल, जेपीजी फाइल, टिफ फाइल जो है, तो जेपीजी फाइल जो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। हम लोग अधिकतर जो है जो फोटो वगैरह सेव करते हैं ना वो जेपीजी फाइल में ही करते हैं एक तरह से जो। ठीक है, नेक्स्ट में रहता है JRE, तो इसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बोला करते हैं। JS जो हो गया ये जावा स्क्रिप्ट हो गया। JS को जो हम लोग क्या बोलते हैं? जावा स्क्रिप्ट बोला करते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं KB। बोले थे कि जब स्मॉल में बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिट होता है। ठीक है, और कैपिटल में दी लिखा हुआ है तो बाइट होता है। तो किलो बिट, तो के और स्मॉल बी, किलो बाइट, तो के और कैपिटल बी को हम लोग किलो बाइट बोलते हैं। केबीबीएस जो सुनते हैं तो किलो बिट्स पर सेकंड को बोलते हैं। एमबीपीएस तो मेगा बिट्स पर सेकंड को बोला करते हैं। ठीक है, जीबीपीएस तो गीगा बिट पर सेकंड को बोलते हैं। ठीक, ये इंटरनेट का या कम्युनिकेशन का स्पीड को बताता है। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क को बोलते हैं। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन बोला तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, हैन बोला तो होम एरिया नेटवर्क। कैन बोला तो कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, LCD जो सुनते हैं कि LCD स्क्रीन है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को हम लोग LCD बोलते हैं। और LED जो रहता है इसको लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। LED टीवी भी आपको आने लगा है तो उसको हम लोग जो है लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, LPI जो होता है इसको लाइन पर इंच बोलते हैं। लिस्प जो होता है लिस्ट प्रोसेसिंग को बोलते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बताइए किए थे, लैन वैन कैन मैन ऐसे करके आपको पता रहना चाहिए। MB जो होता है मेगाबाइट को बोला करते हैं। MB जो होगा मेगाबाइट को। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं MBR, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड को हम लोग MBR बोला करते हैं। मैक जो हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल को बोलते हैं। MPG जो होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPG फाइल जो है वीडियो वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट में MICR देखते हो कि चेक वगैरह में जो है एक अलग टाइप का कोडिंग किया रहता है, इंक दिया रहता है, तो इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। एक तरह से ये एक तरह से इनपुट होता है। इनपुट इससे क्या होता है देखते हैं चेक वगैरह में एक इंक लगा हुआ रहता है, उससे पहचान लेगा कि चेक आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट किया हुआ। ठीक है, MIPS जो होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड को बोलते हैं। और मिडी जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस को बोलते हैं। चूंकि ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म का मामला है इसलिए हम तेजी से थोड़ा निकाल
निकाल रहे हैं आपको। एमएसबी जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को बोलते हैं। एनएफएस जो होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम को बोलते हैं। एनआईसी जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बोलते हैं। एनआईसी जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बोलते हैं और ये मदरबोर्ड में स्लॉट के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एनओएस जो होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को एनओएस बोलते हैं। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आजकल देखते हैं कोई लोग इमेज में कोई चीज लिखा हुआ इमेज ले लिया और वहां से उसको टाइप ले लेता है, वो ओसीआर टेक्नोलॉजी है। ओसीआर टेक्नोलॉजी जो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर जाता है, क्या लिखा हुआ उसको पहचानता है, तो उसको ओसीआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ओएमआर जो है जिसको आप भरते हैं उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। जो एएमआर भरते हैं ना ओएमआर, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं उप जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। सी प्लस प्लस को हम लोग उप्स भी बोला करते हैं, सी प्लस प्लस को जो, ठीक है। ओएस जो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जान ही रहे हैं। और ओएसएस जो होता है इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वैसा सॉफ्टवेयर जो बिना पेड वर्जन का आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको ओपन सोर्स बोला करते हैं। ओएलई जो होता है इसको ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग बोलते हैं। ओटीपी जो होता है, जो सुनते हैं ओटीपी आया तो वन टाइम पासवर्ड होता है। ओटीपी जो होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। पी टू पी, पीयर टू पीयर को हम लोग जो है पी टू पी बोला करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं पैन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो पैन नंबर वाला नहीं समझिएगा, ये जो है नेटवर्क वाला है। पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम लोग पैन बोला करते हैं। पैप जो होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को बोलते हैं। पास जो होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को हम लोग जो है पास बोला करते हैं। सास सुने, यास सुने, पास सुने, ये सभी जो एज ए सर्विस है आपका। पीसी जो होता है इसको पर्सनल कंप्यूटर बोला करते हैं। पीडीए जो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को हम लोग पीडीए बोला करते हैं। और पीडीएफ जो सुनते रहते हैं ना कि पीडीएफ, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को हम लोग पीडीएफ बोला करते हैं। पीडीएफ जो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को बोलते हैं। पीआईओ जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट को हम लोग पीआईओ बोलते हैं। पीएनपी जो होता है प्लग एंड प्ले, जैसे आजकल देखते हैं कोई भी चीज बस कंप्यूटर में सीधे लगाइए और काम करिए, तो इसी को हम लोग प्लग एंड प्ले बोला करते हैं एक तरह से, ठीक है। पीपीएम जो होता है पेजेज पर मिनट होता है। प्रिंटर वगैरह में कितना पेज पर मिनट निकालता है इससे मापते हैं एक तरह से। पीपीपी जो होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को हम लोग पीपीपी बोला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल को हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल को पीपीटीपी बोलते हैं। पीरॉम जो हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को बोलते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को हम लोग जो है क्या बोला करते हैं, पीआर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं पीएसटीएन, तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क को हम लोग पीएसटीएन बोलते हैं। पीएसयू जो होता है पावर सप्लाई यूनिट को बोलते हैं। पोस्ट जो होता है ये पूछा करता है पोस्ट, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये बड़ा ही पूछा करता है कंप्यूटर वाले में जो है। क्यूएस जो होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम लोग बोलते हैं। क्यूबी ये जो होता है क्वेरी बाय एग्जांपल, क्वेरी का मतलब पूछताछ करना, क्वेरी बोलते हैं। क्यूआर कोड जो सुनते होंगे ना, क्यूआर कोड, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही स्कैन करते हैं तुरंत वो जो है एड्रेस को जो है रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स को बोला करते हैं। आरपीए जो होता है रोबोटिक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को आरपीए बोला करते हैं। रेड जो होता है रिडंडेंट मतलब जो काम में ज्यादा नहीं हो, फालतू टाइप का, तो उसको रिडंडेंट बोलते हैं। रिडंडेंट आरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क को बोलते हैं। रैम तो मालूम है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और रोम बोला हुआ तो रीड ओनली मेमोरी बोला करते हैं, ठीक है। आरडीबीएमएस तो डीबीएमएस बताए थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर का मतलब हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। रोम जो होता है इसको रीड ओनली मेमोरी को हम लोग रोम बोला करते हैं। और आरटॉस जो रहता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोला करते हैं, आरटॉस बोलते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग आरटॉस बोला करते हैं। आरटीएफ जो होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को हम लोग आरटीएफ बोला करते हैं। एससीएसआई को जो है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एससीएसआई। एसएमटीपी जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये इंपॉर्टेंट होता है, एसएमटीपी जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सभी हम आपको वही सब जो है फुल फॉर्म बता रहे हैं जो अधिकतर एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। जो एग्जाम का पेपर देखते होंगे प्रीवियस ईयर का, उनको पता चल रहा होगा। www जो होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, टिम बर्नर ने इसका खोज किया था, टिम बर्नर, ठीक है, टिम बर्नर। WLL जो होता है वायरलेस लोकल लूप को बोलते हैं। वॉर्म जो होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये भी है पूछा करता है कंपटीशन में। राइट वंस रीड मेनी को हम लोग वॉर्म बोला करते हैं। चलिए नेक्स्ट में जो आपका है XHTML जो हो गया एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बोलते हैं। और XML जो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बताए थे मार्कअप लैंग्वेज जो है वेब पेज वगैरह के डिजाइन में इस्तेमाल होता है। YB जो होता है योटाबाइट को बोलते हैं। जिप फाइल सुनते होंगे, जिप फाइल वगैरह जो है जो कंप्रेस्ड किया हुआ फाइल रहता है उसको जिप फाइल बोलते हैं। तो जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को हम लोग जिप बोलते हैं। जेडबी जो रहता है इसको हम लोग जिट्टा बाइट बोला करते हैं। तो ये सभी जो हम आपको अभी जो हम डिस्कस किए जितने भी फुल फॉर्म जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका जो है फुल फॉर्म रहा करता है, काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। आप देख लीजिए इसका जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, या इसका पीडीएफ भी हम आपको बना करके जो है
दे देंगे एक तरह से, ठीक है। चलिए यहीं पे आपका जो है हम क्लास को रहने देंगे। ये जितने भी हम आपको बताए हैं ये सारे आपको इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म रहते हैं जो कि एग्जाम में अधिकतर आते रहता है। ऐसे तो आप फुल फॉर्म देखिएगा तो बहुत सारा मिलता है, कैसे वर्ड मीनिंग जो है एंटोनिम सिनोनिम बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टीचर बताता है ना, जो कुछ कुछ एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो ये उसी तरह का जो आपको इंपॉर्टेंट जो है बताया गया है। वैसे फुल फॉर्म जो अधिकांश एग्जाम में आते रहते हैं ये वही बताया गया है। जो लोग एग्जाम देते रहते होंगे उनको मालूम होगा, और जो लोग एग्जाम दीजिएगा तब मालूम चलेगा। तो यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जो है मिलते हैं।